क्लास 8 अध्याय 2 चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। उसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। तो चलिए इसका जो अध्याय देखते हैं। तो प्रश्न वाली 2.1 का जो अध्याय इस प्रकार है, 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक इसमें कुल क्वेश्चन है और इसका मैं सभी को बेसिक से लेकर के बिल्कुल डीपली हाईएस्ट तक मैं बता दूंगा, जो सभी को एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिए। तो प्रश्न वाली 2.1 का 1 नंबर जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित उत्तर बताइए। ठीक है, कारण सहित कहा गया है, इसलिए हमको थोड़ा सा पहले ये जानना है कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है। अगर यहां पर मान लीजिए कह दिया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसकी पहचान है। इसकी पहचान ऐसे अगर इसका वर्ग निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो पर भी हमें मालूम हो जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। लेकिन हमें अभी एकदम आसानी से बनाना है, चूंकि जो किताब में दिया गया है उसके अनुसार बनाना है। तो किताब में इसकी क्या कुछ पहचान दिया गया है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या अगर इकाई अंक में आ जाए, जिस प्रकार मैं दिखा देता हूं, साइड में लिखता हूं इसे। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 और 8 अगर रहे, ठीक है, अगर रहे तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाता। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाता है। ठीक है, नहीं कहलाता है। हम लोग इसमें क्या तुरंत पहचान कर सकते हैं कि जिस संख्या की इकाई अंक में अगर 7 है या फिर 2 या 3 या 8 है तो वो हमें क्या पता चल जाएगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं तो अगर हम इतनी बड़ी संख्या है 23,467, इसे अगर हम वर्ग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि ये शायद आपके लिए 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर या क्वेश्चन है। इसलिए इसे आसानी से आपको देखना है कि तुरंत पहचान कर लेना कि हाँ, जिस संख्या की इकाई अंक में अगर 7, 3, 2 अगर है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम जिस प्रकार यहां पर देखते हैं, इसके अलावा और एक है पॉइंट्स जो दिया गया है, यदि इसकी और दूसरी पहचान है, यदि शून्य की संख्या अगर विषम हो, सम होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। सम हो तो ये अगर सम होगा ना तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। और यहीं पर अगर यदि शून्य की संख्या विषम होगा, अगर विषम होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। तो चलिए 1 नंबर जो कह रहा था कि 23,467, हम लोग इसकी पहचान तुरंत कर सकते हैं क्योंकि इसकी इकाई अंक पर क्या है? 7 है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या 1 नंबर का जो है ये नहीं है। जिस प्रकार देख लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं जिसे 1 नंबर क्या नहीं है। चलिए इसको लिख देते हैं नहीं, चूंकि इसके इकाई इस संख्या के इकाई अंक में 7 है। ठीक है, इसकी पहचान यही है, इसके इकाई अंक में क्या है? 7 है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर जिस प्रकार है 12,433 है। तो इसमें हमको ये भी बताया गया कि अगर 3 भी रहे इकाई अंक में तो वो भी क्या होता? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। तो चलिए इसका भी हम हल कर देते हैं। नहीं कर देते हैं, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक में कितना है? 3 है। ठीक है, इसलिए भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चलिए अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर है 400 है। ठीक है, तो 400 है, इसमें हम देखते हैं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। जिस प्रकार हमने अभी देखा कि यदि शून्य की संख्या सम होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या कितना है? सम है। क्योंकि दो जीरो है, इसलिए ये क्या है?
सम है। उसके अलावा हम देखते हैं कि 2 का वर्ग भी क्या होता है 4। ये दोनों को देखना है, ये शून्य को भी देखना है और इस संख्या को भी देखना है। तो ये हाँ, ये क्या, ये हाँ, ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। उसी प्रकार अब चलिए डी नंबर सोल्यूशन करते हैं। जो डी नंबर कह रहा है क्या 1400, तो 1400 में हम देखते हैं कि शून्य की संख्या तो सम है, शून्य की संख्या तो सम है, लेकिन ये 14 किसी का मतलब ये छोटा अंक दिया गया हो, जैसे 14, तो 14 देखिए आप किसी संख्या में वर्ग आता है, जैसे 2 का आता है 4, 3 का आता है 9, 4 का आता है 12, 4 का आता है 16, लेकिन 14 नहीं आता, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा। चलिए डी नंबर भी नहीं। इसमें क्या है कि शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ कर शेष संख्या जो है ना, शेष संख्या जो है, शेष संख्या वर्ग नहीं है। जो शून्य को छोड़ करके हम देख रहे हैं ये बाद में जो संख्या है ना, ये वर्ग नहीं है। चलिए अब ई नंबर सोल्यूशन करते हैं। ई नंबर देखिए 16 है और 00 भी है, तो जिस प्रकार अगर दोनों को देखना है, ये 4 का वर्ग आता है 16 और ये सम शून्य है, तो ये क्या होगा, हाँ ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए एक नंबर जिसे 8100 है, तो इसमें भी शून्य की संख्या क्या है, सम है। उसके अलावा 9 जो है, 9 का वर्ग क्या होता है 81 होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ठीक है, ये भी हाँ, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जी नंबर। जी नंबर जिस प्रकार है 7928, लास्ट में क्या है 8 है, जिसकी पहचान है अगर इकाई अंक में 8 अगर रहता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाता। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं नहीं, क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि इस संख्या के इकाई अंक में क्या है 8 है, ठीक है, इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं। अब एस नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो एस नंबर जो है क्या है, लास्ट में क्या है शून्य है, एक शून्य है, ठीक है, एक शून्य। हम लोग को जिस प्रकार आप लोग हम जानते हैं कि शून्य की संख्या अगर सम होगा, उसके अलावा अगर संख्या भी वर्ग में आएगा तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन इसमें हम देखते हैं एक शून्य, इसलिए ये भी क्या होगा, नहीं होगा, नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, इस इकाई स्थान पर संख्या जो है क्या है विषम है। इस संख्या के इकाई अंक में शून्य की संख्या क्या है, शून्य की संख्या विषम है, ठीक है, विषम है। इस प्रकार जो है हल करना है। चलिए अब 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो 2 नंबर कह रहा है, 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 2 नंबर का, निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए। हमें यह देखना है कि निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम होगा या विषम होगा। तो हमें क्या कर सकते हैं, यहां जैसे 441 है, तो इसका वर्ग का अर्थ होता है क्या, जैसे 441 है, इसका अगर वर्ग रहेगा तो इसको हमको 2 बार क्या करना है, गुना कर देना है, इसी से 441 गुना 441, ठीक है, तो ये क्या निकल जाएगा। लेकिन अगर हम इसे शुरू का अंक से ही अगर गुना कर देते, जैसे 1 गुना 1, तो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या बोला है, इकाई अंक बोला है। निम्नलिखित में से किसका वर्ग सम या विषम है, हाँ सम, तो सम संख्या जिस प्रकार हम लोग जानते हैं, जैसे 2 से जो भाग लग जाता है वो सम संख्या होता है, विषम संख्या उसे हम कहते हैं जो 2 से भाग नहीं लगता है, जैसे 1, 3, 5, 7 आदि क्या है, ये विषम संख्या है। तो हमें ये बताना है कि सम संख्या विषम संख्या, तो हम लोग यहां से भी पहचान कर सकते हैं कि अगर गुना होता जैसे 1 गुना 1 तो क्या है 1, तो ये क्या होगा, विषम होगा। यहां से तो हम लोग पहचान कर सकते हैं कि ये क्या विषम होगा। तो जिस प्रकार हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, जैसे 1 का वर्ग कितना होगा, अगर वर्ग में गुना करते 1 गुना 1 तो 1 ही होता, तो ये क्या है विषम है, तो ये विषम लिख देना, ठीक है, सम या विषम, विषम। चलिए अब 2 नंबर सोल्यूशन करना है। 2 नंबर जो कह रहा है कि 2704, हम लोग जिस प्रकार जानते हैं कि 4 क्या है सम है, और 4 का हम वो लोग वर्ग करके देखते हैं, 4 चुके 16, तो 16 क्या है, ये सम संख्या, तो सम संख्या जो होता है ना, ये क्या है सम संख्या है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सम है, ठीक है,
सम। अब 3 नंबर सॉल्यूशन करता, 3 नंबर 961 है। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो 961 का वन को क्या 2 बार तो गुना करना पड़ेगा, जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं, अभी मैंने बताया 961 तो हमें क्या संख्या का देखना, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये चूंकि क्या है, विषम है, चलिए विषम हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे 5 नंबर, ये भी क्या हो जाएगा, 9 नंबर कितना हो रहा है 81, लास्ट में कितना आ रहा है इकाई अंक, इकाई अंक में क्या आ रहा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, विषम होगा। ठीक है, ये भी जो है विषम होगा। तो चलिए इसको भी हम लिख देते हैं, ये भी विषम होगा। अब देखते हैं, चलिए 5 नंबर, 5 नंबर जैसे इकाई अंक में क्या है 4 है, अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 4 चौके 16, तो वो क्या है सम संख्या है, इसलिए क्या होगा, सम होगा। ठीक है, सम। अब चलिए 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर जो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक बताना, वर्ग करने के बाद क्या इकाई अंक बताना, जैसे 9 गुना 19 गुना 19, तो हम जान सकते हैं कि 9 नंबर कितना होता है 81, तो 81 जो पहला ये इकाई अंक है, पहला अंक है ना, 9 नंबर 81 के लिए 1 और 9 का 9 और 8 कितना हो जाता 17, लेकिन इकाई अंक हमें मालूम हो गया ना क्या 1 है। तो इसी प्रकार जो इसका इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, 1 लिख देना आंसर। चलिए अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर जो 21 का भी हम ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 21 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग 1 होगा। ठीक है, गुना करके भी देखते हैं, 21 गुना 21 1 गुना 1 1, आगे नहीं करना क्योंकि हमको इकाई अंक लिखना है। ठीक है, तो 3 नंबर देखना, जैसे 8 तो 8 8 इसका वर्ग का इकाई अंक, तो 8 8 64, तो इसका इकाई अंक में कितना आएगा 4। चलिए इसका इकाई हम लिख सकते हैं, इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 8 64 4 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 6 छक्के 36 हो जाएगा, शुरू वाला को गुना कर देना, 6 छक्के 36 तो 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं, 2 दूना 4 आ जाएगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो 6 5 बच्चे 25 करी 5 आ जाएगा। ठीक है, गुना कर देना उसका इकाई अंक, 7 7 49 9 हो जाएगा इसका। अब जो है डबल शून्य है 4 00, तो शून्य ही इसका हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। 4 नंबर अब हल करना, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में शून्य की संख्या, इसे अगर हम वर्ग करेंगे तो शून्य की संख्या, ऐसे वर्ग करके भी देख लेते हैं, 20 गुना 20 तो क्या हो जाएगा, डबल शून्य है, 2 दूना 4 1 1 कितना हो जाएगा, तो इसका जो वर्ग करने में कितना शून्य आ रहा है, वर्ग करने के बाद 2, तो चलिए 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2। अब देखिए हम जैसे यहाँ पर 2 है तो इसको वर्ग करेंगे तो 2 का कितना हो जाएगा 4, तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4 हिंदी से ही लिख देते हैं। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर जैसे 3 शून्य है पहले से, अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो इसको गुना कर देंगे, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 6। अब देखिए 4 नंबर कितना हो जाएगा, 4 नंबर 41 है, इसमें होगा नहीं होगा, इसलिए इसका जो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा शून्य ही होगा, शून्य की संख्या शून्य होगा। ठीक है।